अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाला यूएसडीटी और डॉट यूएसडीटी के हवाले से कि क्या ये अपने एटीएच तक जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखो भाई, मेरा कोई भी पेड ग्रुप, कोई भी फ्री ग्रुप, कोई भी सिग्नल ग्रुप मौजूद नहीं है। मुझे आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी वो अपनी वीडियो के ज़रिए वो आप तक पहुंचाऊंगा। बाकी आपका कोई भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम एक चीज़ को देखते हैं कि जिन कॉइन्स हैं हमारे पास, जो कॉइन्स हमारे पास एटीएच तक गए हैं उनका क्या प्राइस बिहेवियर था, या अपने एटीएच के आसपास गए तो उनका क्या प्राइस बिहेवियर था। सबसे पहले हम बात करेंगे ZEC की। ZEC ने हमारे पास 2020 में अपनी $16 की सपोर्ट उसमें उसमें बनाई थी। उसके बाद वहाँ से वेबसाइट पे गया था। दोबारा 2024 में ZEC अपनी उस सपोर्ट तक तो आया था, लेकिन उस सपोर्ट का ब्रेक डाउन नहीं किया था। उसके बाद वो अपने एटीएच के आसपास गया, एटीएच पे नहीं गया। अब XRP की बात की जाए, XRP ने भी हमारे पास 2020 में एक सपोर्ट की फॉर्मेशन की थी, लेकिन वो सपोर्ट के फिर आसपास नहीं आया, उसने फिर अपना एटीएच दे दिया। सोलाना की बात की जाए, सोलाना में भी सेम चीज़ हुई थी। सोलाना की जो हमारे पास सपोर्ट थी 0.8 की, 0.85 की, वो वहाँ तक इवन दो के बेयर मार्केट में भी नहीं आया था। उसके बाद सोलाना ने अपना एटीएच, वो अपने एटीएच तक गया। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में समझा रहा हूँ। देखो, कोई भी कॉइन अगर इनिशियल प्राइस से उठता है, ठीक है, इनिशियल प्राइस क्या, लॉन्चिंग प्राइस से उठा है, उसके बाद उसने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई फॉर्म किया है, वो दोबारा नीचे आ रहा है, तो वो जो इनिशियल प्राइस थी ना, लॉन्चिंग प्राइस, अब वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो एक्ट करेगी। वो सपोर्ट हमारे पास ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए। अगर हमें नया एटीएच, अगर हमें दोबारा वही एटीएच देखना है या उससे ऊपर एटीएच देखना है, तो अब मान लो कि कोई कॉइन अपना इनिशियल प्राइस से उठा है, लॉन्चिंग प्राइस से उठा है, और उसने वो लॉन्चिंग प्राइस का ब्रेक डाउन किया, न्यू सपोर्ट उसने फॉर्म की, फिर उसके बाद उसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई फॉर्म किया। अब वो जब नीचे आएगा तो वो सपोर्ट एज अ स्ट्रॉन्ग, अब वो जो लास्ट सपोर्ट थी जहाँ से वो उठा था, अब वही सपोर्ट हमारे पास ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए अगर हमें नया एटीएच देखना है। तो अब अगर हम बात करते हैं गाला और डॉट की, गाला की बात की जाए तो इसने अपनी इनिशियल प्राइस प्लस सपोर्ट सब इसने ब्रेक डाउन कर दी है हमारे पास। अब अगर ये मैक्सिमम भी जा सकता है ना, तो वो कहाँ तक जा सकता है, 0.031 तक। अगर इसमें बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है, या इसकी हाइप बन गई, कोई अडप्शन इसकी कोई बहुत स्ट्रांग होती है, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन, तो एक हमारे पास एरिया है, वो एरिया हमारे पास कहलाता है 0.5 का एरिया। ठीक है, वो हमारे पास कहलाता है मैग्नेट एरिया। मैग्नेट एरिया कहाँ है, 0.14 से लेके 0.15। तो ये वहाँ तक जा सकता है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए इसको $6.5 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। अब बात करें हम डॉट की, डॉट जब तक अपना 2.85 से ऊपर था इनिशियल प्राइस प्लस, और इसकी जो सपोर्ट थी लास्ट सपोर्ट उनसे ऊपर था, तब तक हम इसमें एटीएच, हम ये इससे उम्मीदें हम लगा रहे थे कि ये एटीएच तक जाएगा। लेकिन जब इसने अपनी वो सारी सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन दिया है, तो अब हम इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते एटीएच की। ज़्यादा 18 से 20 तक ये जा सकता है। बाकी देखो, ये किसी के लिए भी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बाय सेल नहीं करना है। मेरी इस वीडियो के बाद मैं आपके किसी भी प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार नहीं हूँ। बाकी एक कॉइन को मैं देख रहा हूँ, वो क्या है कि एल टी सी को मैं देख रहा हूँ कि वो जा सकता है अपने एटीएच तक, क्योंकि अभी तक उसने अपनी 20-21 वाली जो सपोर्ट्स हैं उनको आके रीटेस्ट नहीं किया। ये किसी के लिए भी बाय सेल का सिग्नल नहीं है, लॉन्ग शॉट नहीं करना, बाय सेल नहीं करना। मैं किसी का भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।